में क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर संजय कुमार यादव नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? घर ऐसे पैतृक गांव मसौड़ी है, लेकिन इसी मोहल्ला में है, नवरत्नपुर में, जहाँ पे चुनाव है, बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा के आप मतलब वोटर हैं? हाँ, वोटर नहीं है, अभी वोटर नहीं है, लेकिन रहते हैं उसी मोहल्ला में। क्या लग रहा है चुनाव का जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, जो है कैंपेनिंग चल रहा है, उसमें क्या लग रहा है? बीजेपी वर्सेज राजद या बीजेपी वर्सेज जनसुराज या जनसुराज वर्सेज राजद? नहीं, लड़ाई तो दरअसल यहाँ बीजेपी और महागठबंधन में ही रहेगी, लेकिन त्रिकोणात्मक बनाने का प्रशांत जी प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिकोणात्मक में किसको फायदा होगा? त्रिकोणात्मक में फायदा होगा आरजेडी को, महागठबंधन को। कैसे फायदा होगा? क्योंकि प्रशांत जी देखिए, शाश्वत है कि यहाँ में जातीयवाद है, जातीयवाद पर चुनाव होती है बिहार में। अगर जातीयवाद पर चुनाव नहीं होता तो देखे कोरोना काल में पप्पू भाई जी ने कितना मदद किया लोगों को, लेकिन नहीं हुए। या बिहार में आप देख रहे हैं घूम घूम कर जहाँ पे हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में कोई अगर नेता आँख के आंसू पोंछने का काम कर रहा है, उस शख्स का नाम पप्पू यादव है। लेकिन पप्पू यादव जी चुनाव व्यक्तिगत छोड़ के कोई चुनाव नहीं जीत पाते हैं जातीयवाद के कारण। प्रशांत जी का विजन बढ़िया है, लेकिन प्रशांत जी को ही लोग ने उनको भी जात पे बांध दिया है लोग। प्रशांत किशोर नहीं कहता है, प्रशांत पांडे कहता है। इसका मतलब कि वो जो लोग है वो विद्वता के न देख के उसको जात से है कि ब्राह्मण जात का ये है। बात समझ रहा है? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अक्रॉस द कास्ट, माने हर एक जाति में प्रशांत किशोर का वोट है। दम है, लेकिन मात्रा कितना, के परसेंट? अगर पूरे के यहाँ 3,80,000 मतदाता है, उसमें से 1% है तो 3,97,000। हाँ, 3,97,000 का 1% कितना होगा? एक आखे परसेंट है, ऐसे काहे जोड़ रहे क्या हैं? बात बोलते हैं? आपने बोला कि परसेंटेज सब समाज में उनका है। मान लीजिए कि बुद्धिजीवी चाहे उनके विचार से कोई आदमी है, उसका परसेंटेज मात्रा नहीं ना है। यहाँ लड़ाई अभी गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है, यहाँ लड़ी जा रही है। अल्पसंख्यक तो भाग रहे हैं कौन भाग रहा है? प्रशांत किशोर के तरफ। किसी नहीं है। कल मीटिंग हुआ बहुत बड़ा उन लोगों का। कोई मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग आप ही जान लीजिए, बिहार में लालू यादव और यूपी में मुलायम सिंह को मुल्ला कहा जाता है। इतना समीकरण इनका सटीक है। मैं बिहार को 90 से नजदीकी से देख रहा हूँ, कहाँ कहीं कोई भागता है। अब आप बोलेंगे वो बेसी कैसे जीत गया? 5 सीट जीता। मैं अभी यही पूछने वाला था। पूछेंगे। पिछले बार भी 5 सीट खराब भी किए थे, आरजेडी का ही 5 सीट खराब किए थे, और फिर महागठबंधन के साथ भी दिए। राज्यसभा में आपने देखा होगा। वो तो एनडीए सेंटिमेंट्स में दिए है ना। मुसलमान एनडीए के विरोध में है ना। हाँ, लेकिन किधर जाएगा? किधर जाए? आप तो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। मैं देखा कल, बहुत बड़ा कल मैं देखा हूँ। मैं एक कार्यक्रम में बुलाया था वो लोग, तो मैं देखा प्रशांत जी की टीम जो है, IITian जो मुद्दा है उनका बरकर है, पूरे बिहार का है। और एकमात्र चुनाव हो रहा है बांकीपुर उपचुनाव, तो पूरे बिहार के आदमी मतदाता नहीं ना है, उनके साथ घूम रहा है। आप इसको आप विच्छेद करते दिखा सकते हैं कि बांकीपुर के मतदाता है जो मुस्लिम उनके साथ है, नहीं है। कह रहे हैं कि जो भरत तिवारी का मुद्दा है, जो बंटी यादव का यहाँ करबिगैया में हत्या हुआ, वहाँ प्रशांत किशोर गए भी, ये सब मिला के कहा जा रहा है। नीट छात्रा का जो केस हुआ, ये सब मिला के कहा जा रहा है कि तात्कालिक कारण एक बन रहा है जिसमें लोगों का झुकाव हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ। झुकाव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। ये तात्कालिक कारण नहीं बन सकता है, ये जो घटित हुआ है। नहीं, कुछ नहीं घटित होगा। अगर उसमें तिवारी जी में उसने क्या किया, प्रशांत जी ने क्या उनका योगदान है, बताइए आप। नहीं, परिवार से मिलने गए। मिलने तो सब जा रहे हैं। बंटी यादव से नहीं क्या मिले हैं, भाई वीरेंद्र वगैरह सारे गए हैं। और जब नेता हमारे बाहर है तो बाकी सब यहाँ काज करते नहीं ना है, सब तो नेता है ना। 25 गो विधायक ही यहाँ है, और जो हारा हुआ नेता नहीं है। नहीं है नेता तो कोई भी हो सकता है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो वीर भगत सिंह, ये सब जो सब चुनावे लड़के का नेता हुए थे। नेता की परिभाषा जो आगे भविष्य जानता है वो नेता, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तो कितना वोट पाएंगे आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता? आरजेडी जो है रिसर्च सेंटर है, लालू जी ने रिसर्च करके इतना दिन रात चला। अभी भी इतना देख रहे होंगे कि नीतीश जी के विकास के पैमाने को बांधते हुए भी अभी नीतीश जी से का वोट कुछ अति पिछड़ा लालू जी से बड़े भटक गया है। लेकिन जहाँ तक यादव अल्पसंख्यक समाज है वो इनके साथ पैठ है। 1-2% की मैं बात नहीं करता हूँ, वैसे अति पिछड़ा दलित भी इनके साथ है। इसलिए आप पूरा मान लीजिए कि यहाँ पे रेखा गुप्ता
एकदम जीतने के कागार पर हैं। 2-4-5 दिन में क्या समीकरण बनता है मैं नहीं बता सकता। 1995 से आरजेडी बाहर है, रेस से बाहर है। बाहर है किससे? बांकीपुर विधानसभा में 1995 के बाद लगातार। बांकीपुर विधानसभा नहीं है, शहरी क्षेत्र है, बहुत बाहर रहता है। केजरीवाल जी ने नहीं किया है। आप पंजाब के आंकड़ा उठाइए, वहाँ पार्टी नहीं है। अभी आप विजय जी को देखिए, कितना दिन में जीत गया, किस साल में? वो फिल्मी दुनिया से आके कितना दिन संघर्ष किया रोड पे। वो विजय जी कितना दिन किए, फिल्मी दुनिया से आज मुख्यमंत्री हैं। वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई यहाँ एकदम शाब्दिक है कि जो आरजेडी ने जो रेखा गुप्ता को कैंडिडेट क्यों बनाया, इस पे है। वैसे का कितना वोट मिलेगा? वैसे का वोट हम तो यही इसीलिए ना प्रत्याशी बनाए हैं। अभी आपके हमारे बड़े भाई विकास जी आपको दे रहे थे कि डिप्टी मेयर में 23,000 वोट लाई, जहाँ से रेशमी चंद्रवंशी बीजेपी से लड़ रही थी और हमारे यहाँ से आजाद गांधी की बेटी लड़ रही थी और निर्दलीय 23,000 लाया। उस पर हमारे नेताजी ने। मेयर का तो बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ना, कई विधानसभा है। मेरी बात वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन के प्रत्याशी आजाद गांधी की बेटी थी थी और एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक चंद्रवंशी की पत्नी रेशमी चंद्रवंशी थी। इस बीच को फाड़ते हुए 23,000 वोट लाई। उसका इनाम मिला कि हमारे नेता ने उनको चुनाव लड़ाया, 46,000 वोट लाई वो। जबकि प्रशांत किशोर 7,000 पर हाइप तोबा करके इनके प्रत्याशी रह गए और प्रशांत जी खुद आए हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत जी जो हैं वो स्वर्ण जाति से आते हैं, तो स्वर्ण जाति का बिखराव होगी, चाहे उसमें तिवारी वाला मामला हो या जहाँ का मामला है, या बुद्धिजीवी के बातला हो या उसके पैनी नजर हो। बिहार के वो आगे विकास पैमाने पर बुद्धिजीवी कौन है? बुद्धिजीवी तो उन्हीं लोग ना है। तो नहीं ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी सब समाज में है। क्या बात करते हैं? तो उसके प्रतिशत मात्रा कितना है? तो बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों है? प्रतिशत मात्रा ऊपर दिया जा रहा है इसे। इतना कुछ है, कुछ तो है। शहरी आबादी है ना, ये भी देखिए। नहीं, शहरी आबादी तो यहाँ शहरी आबादी की मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्ण जातियों का वोट का बिखराव हो गया एनडीए से, जिसका लाभ प्रशांत जी को मिलेगा। देखिए यहाँ गणित लगा रहे हैं कि स्वर्ण जाति का वोट चूंकि बटेगा, तो उस हिसाब से आरजेडी को त्रिकोणीय संघर्ष में फायदा होगा। वो दोनों लड़ेगा, पीछे से फाड़ के निकल जाएगी आरजेडी प्रशांत किशोर के। और ये जो प्रत्याशी आपने बीजेपी ने दिया, बताइए अब क्या है, कितना उम्र का? नहीं वो तो आप बताइएगा ना, प्रत्याशी कैसा है? जो प्रत्याशी दिया वो पशुपालन घोटाला में मम्मी पापा सब जेल गए हुए थे। जब ये जनता के बीच में आक्रोश हुआ कि ऐसे प्रत्याशी को क्यों हुआ, तब उसने दिमाग नहीं लगाया। उसने कहा एक अननोन पर्सन का, जिनका उम्र आप देख रहे हैं 6 साल की उम्र में कहता है कि हम बीजेपी ज्वाइन किए। 12 साल में 12 साल में संभव है क्या? नहीं संभव नहीं है। संभव है क्या? और आप बोलिए, बीजेपी में आक्रोश है। एक आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी 70-80 साल हो गया, उस आदमी को कहीं जगह नहीं मिला। और बोस जी को, हाँ, बहुत सारे आरएसएस का हमारे बीच में है। मैंने तो ये मतलब बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन पे सवाल है। नहीं वो उसमें आक्रोश है बीजेपी में, कितना कम उम्र का लड़का जो 12 साल के सदस्यता में।